Hi, this is Dr. Ritu Bhatia. Many of my patients have asked me about stents. There's a lot about stents, but there are majorly three kinds of stents we had been using over a period of last 30 years. The initial version was a bare metal stent. Bare मतलब नग्न, metal मतलब धातु, stent मतलब stent. Bare metal stent जो ओरिजिनली स्टेनलेस स्टील से बना होता था. आजकल के जो स्टेंट्स हैं उनमें कोबाल्ट क्रोमियम रहता है. द मेटल इज लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड. देयर कैन बी फ्यू प्लेटिनम मार्कर्स आल्सो ऑन दैट. सो दैट इज बेयर मेटल स्टेंट. वी डोंट यूज इट एज मच एज वी यूज टू डू अर्लियर. रीजन बीइंग बेयर मेटल स्टेंट में फ्यूचर में जाके ब्लॉकेज या रीस्टेनोसिस के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, इन द ट्यून ऑफ 20 to 30%. मतलब अगर मैंने एक महीने में 100 स्टेंट्स डाले तो उसमें से 20 या 30 स्टेंट्स में वापस से ब्लॉक हो सकता है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है. सो दैट्स व्हाई बेयर मेटल स्टेंट्स आर नॉट यूज्ड मच बाय अस नाउअडेज. द सेकंड इज अ मेडिकेटेड स्टेंट और दवाई वाला स्टेंट और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट. द टर्म यूज्ड बाय अस इज DES, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट. इसमें क्या रहता है, एक सोफिस्टिकेटेड धातु रहती है जैसे कि कोबाल्ट क्रोमियम या इस तरह का एक एलॉय रहेगा. उसके ऊपर कुछ मेडिकेशन चढ़ी रहती है. वो मेडिसिन्स आने वाले 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेंट वी आर यूजिंग, धीरे धीरे इल्यूट मतलब रिलीज होती है वहाँ से. तो जो चांसेस ब्लॉकेज के बेयर मेटल स्टेंट में रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं. जीरो नहीं होते, काफ़ी कम हो जाते हैं. सो इन द ट्यून ऑफ 8%. सो जो ब्लॉकेज 100 स्टेंट डाले उसमें से 20 या 30 ब्लॉक होने वाले थे वो कम होके 8 तक चले जाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी मच. एंड 92 लोगों को ब्लॉकेज नहीं होता है. सो मेडिकेटेड और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट इज द सेकंड फैमिली. थर्ड इज बहुत पेशेंट पूछे कि जिसमें धातु ही ना हो. सी द प्रॉब्लम इज हम एक अंदर मेटल डाल रहे हैं कि बिना मेटल का भी कोई स्टेंट आता है. यस आता है. वी कॉल इट नॉट स्टेंट, वी कॉल इट स्कैफोल्ड. वो एक टिश्यू से बना रहता है जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है. तो 2 साल के बाद अगर आप, जिसको मैंने एब्जॉर्ब स्टेंट डाला है या पुराना आजकल जो बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स आते हैं डाला है, तो जब हम उसको फ्लोरो में वापस से देखेंगे तो सिर्फ 2 प्लेटिनम मार्कर्स दिखते हैं. स्टेंट ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का सिस्टम का पार्ट बन जाता है. वो थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं, बट एडवांटेज है कि उनको अगर हमने स्कैफोल्ड डाला, विजिबल स्टेंट डाला, हम जो मेडिसिन देते हैं ब्लड पतला होने की वो रिलेटिवली जल्दी कम कर सकते हैं. सो दैट इज एन एडवांटेज. वो ज्यादातर हम यंग सबसेट्स के लिए प्रेफर करते हैं. डाउन साइड पे वो थोड़े से बल्की रहते हैं, उनकी ट्रैकेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मेडिकेटेड स्टेंट की रहती है. तो कोई कोई जगह ऐसी रहती है जहाँ पे scaffold might not be the first choice in spite of the fact that patient can afford it, but doctor might not want to put it because उनकी trackability इतनी अच्छी नहीं होती. तो grossly 3 तरह के स्टेंट हैं जिसमें से medicated stent सबसे ज़्यादा यूज होता है, scaffold भी यूज होता है. एक इंडियन कंपनी भी है जो ये scaffold बनाने लगी है. So this is all about stent, and this is Dr. Ritu Bhatia, your friend, your guide, and an interventional cardiologist from Pune. My clinic is in Kalyani Nagar. You are most welcome to put up any questions in the chat box, or you can connect with me on the given number. Thank you.